हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लास्ट क्लास में स्टडी कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एक्चुअली होता क्या है, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो जो कंडक्टर है वो गर्म हो जाता है, उसमें हीट डेवलप हो जाती है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है हम समझते हैं कि ये मान लीजिए कंडक्टर है ए बी, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो जब हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं बी, तो उसमें करंट फ्लो होता है आई। ओके, ये करंट क्यों फ्लो हो रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। ओके, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम बी टू ए, तो ये कोलाइड करते हैं किससे? कुछ न्यूट्रल एटम से और पॉजिटिव आयन से। ओके, और जब भी ये कोलिजन होता है तो क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो डेफिनेशन क्या बनी? प्रोडक्शन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कंडक्टर में जो प्रोडक्शन हो रहा है हीट का ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमें एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सप्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ हीट, कि इसमें कितना हीट डेवलप होता है। ओके, तो मान लीजिए लेट बी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड आई इज द अमाउंट ऑफ करंट flowing through the conductor and t is the time for which the current is flowing. ओके, तुमने v मान लिया क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है, i क्या है? अमाउंट ऑफ करंट है, और t क्या है? जिस टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें इन्हीं पैरामीटर के टर्म्स में हमें अमाउंट ऑफ हीट का एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, तो देखिए B टू A चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो यहाँ कुछ वर्क हो रहा है, वर्क कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने? V, और मान लीजिए कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? Q चार्ज फ्लो हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज मूव, W by Q, and also we know that Q is equal to क्या होता है? I into T. ओके, तो पुटिंग इन अबव इक्वेशन, देखिए यहाँ पे पुटिंग इन अबव इक्वेशन कहती है V is equal to W by Q, और Q को हम क्या लिख रहे हैं? I into T। तो यहाँ से W is equal to कितना आ गया? V I into T। ओके, तो ये जो वर्क किया बैटरी ने, यही किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ओके, यानी चार्ज को जितना मूव कराने में वर्क करना पड़ रहा है, उसमें इतनी एनर्जी खर्च हो रही है, उस एनर्जी को ही हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो दिस वर्क डन इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड। हीट को हम लिख रहे हैं सिंबल H से, तो फॉर्मूला बन गया H इक्वल टू वी आई इंटू टी। ओके, तो एक्सप्रेशन आ गया कितना अमाउंट ऑफ हीट इसमें डेवलप हो रहा है? वी आई इंटू टी। अब कुछ अदर एक्सप्रेशन भी अपन निकाल सकते हैं उसमें। देखिए हमने पढ़ा है बाय ओम्स लॉ, हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू आर। तो इस एक्सप्रेशन में मैं V को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे? आई इंटू आर से। तो क्या बन जाएगा? आई आर इंटू आई इंटू टी। ओके, तो क्या बन गया? आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये एक दूसरा एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास में अमाउंट ऑफ हीट डेवलप का। सेकेंड, इसी एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे? आई को रिप्लेस कर देंगे किससे? वी बाई आर से। तो एक्सप्रेशन बनेगा एच इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर इंटू टी। तो क्या बन गया ये? वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। ओके, तो हम ये दो एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये कब यूज़ करना है? जब हमें करंट गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो, टाइम गिवन हो। और ये कब यूज़ करना है? जब मुझे वोल्टेज गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो और टाइम गिवन हो। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक जूल नाम का साइंटिस्ट है, उसने अपना एक लॉ दिया ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उन्होंने क्या बोला
कि मान लीजिए कोई कंडक्टर है ए बी, इसके क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो मान लीजिए कितना करंट फ्लो रहा है इसमें, आई करंट फ्लो रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो मान लीजिए कितना है, आर है। ओके, और जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लीजिए कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, टी टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। ओके, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसमें हीट डेवलप होगी, वो हीट मान लीजिए कितनी डेवलप हो रही है, एच। तो ये जो हीट डेवलप हो रही है इसमें अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, ये फर्स्ट डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ करंट पे। कैसे डिपेंड करता है, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यानी करंट बढ़ेगा तो हीट इफेक्ट भी बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। सेकेंड, ये हीट डेवलप जो है ये डिपेंड करता है किस पर, रेजिस्टेंस पे, यानी एच प्रोपोर्शनल टू आर। जितना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इसमें हीट डेवलप होगी। थर्ड, ये हीट डेवलप जो है ये डिपेंड करता है किस पे, टाइम पे, यानी एच प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा इसमें हीट डेवलप होगी। तो कंबाइनिंग ऑल थ्री इक्वेशन, या ऑल थ्री लिखते हैं सिर्फ तो भी चलेगा। तो क्या लिखेंगे, एच प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। जब भी ये साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा सामने, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, उसको हम लिख रहे हैं के आई स्क्वायर आर इंटू टी। के केवल हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, वो कितनी आती है, 1 आती है। तो एच इक्वल टू कितना है फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, तो ये एक्सप्रेशन कहलाता है एक्सप्रेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्लियर, यानी एच डिपेंड करता है किस पे, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पे, रेजिस्टेंस पे, और टाइम फॉर विच द करंट इज फ्लोइंग। दिस लॉ इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। नाउ लेट्स सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। प्रैक्टिकल लाइफ में हीटिंग इफेक्ट हम कहाँ का देखते हैं, देखिए जितने भी हीटिंग डिवाइसेस है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, आयरन है, इसमें क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़ करते हैं। ओके, इसमें हम हीटिंग एलिमेंट लगाते हैं, तो किसका बना होता है, नाइक्रोम एलॉय का बना होता है। तो नाइक्रोम एलॉय ही क्यों यूज़ करते हैं हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस हाई होने से क्या फायदा है, अभी पढ़ा हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में, एच प्रोपोर्शनल टू आर। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट डेवलप होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब भी क्यों ग्लो करता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम एक फिलामेंट यूज़ करते हैं, टंगस्टन। ओके, इस तरह का हमारा एक बल्ब होता है, इसके अंदर ये जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब टंगस्टन का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बहुत हाई होता है, कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ओके, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, ये भी क्या होता है, हाई होता है। तो रेजिस्टेंस हाई होने से क्या हुआ, हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ओके, तो जैसे ये एकदम हॉट हो जाएगा, वाइट हॉट, तो ये ग्लो करने लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है बच्चों, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। इस तरह की पोर्सिलिन की केसिंग होती है, उसके अंदर एक फ्यूज वायर लगा होता है। ओके, जैसे सर्किट में कोई सर्किट में कभी ओवरलोडिंग हो जाती है या शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो क्या होता है, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है। ओके, और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो सर्किट ब्रेक होने से क्या होता है, करंट फ्लो स्टॉप हो गया। करंट फ्लो स्टॉप हो गया तो हीटिंग इफेक्ट भी खत्म हो गया। हम जानते हैं एच प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आई स्क्वायर होता है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा हीट डेवलप होगा। ओके, तो करंट फ्लो होना बंद हो गया तो हीटिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारा सर्किट बच जाएगा। अब ये फ्यूज वायर जो हम यूज़ करते हैं, ये कॉपर का बना होता है या टिन लेड अलॉय का बना होता है। हम इसी का ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट लो होने से फ़ायदा क्या है कि जैसे ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगी ये मेल्ट हो जाएगा। ओके, मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, इस सर्किट को ब्रेक कर देगा और हीटिंग इफेक्ट रुक जाएगा और हमारा सर्किट बच जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक
पावर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल P होता है। डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी और वर्क डन पर यूनिट टाइम। कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितना इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसे हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रिक पावर। ओके, फॉर्मूला क्या होता है इसका, W/T, इलेक्ट्रिकल वर्क डन अपॉन टाइम, या फिर पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, कि वो 1 सेकंड में कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। जो भी मार्केट से हीटिंग डिवाइस लाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस लाते हैं, तो उस पर रेटिंग लिखी होती है, पावर रेटिंग। ओके, तो पावर रेटिंग क्या बता रही है उसका, वो कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही है पर यूनिट टाइम। अब पावर का हम फॉर्मूला देखते हैं इन टर्म्स ऑफ V एंड I, वोल्टेज एंड करंट। तो हमने पढ़ा है सिंस W इज इक्वल टू क्या होता है, VI इंटू T, ये होता है, हमने पढ़ा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या है, W/T, इसमें हम W की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो पावर इक्वल टू कितना आ गया, वोल्टेज इंटू करंट। ओके, तो जब भी हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, वोल्टेज इंटू करंट। अब वोल्टेज को मैं लिख सकता हूँ I इंटू आर बाई ओम्स लॉ, तो I इंटू आर इंटू आई क्या बन गया, I² R। ओके, ये कहाँ से आया, बाय ओम्स लॉ। सिमिलरली अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में I को रिप्लेस कर दूँ V/R से, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू V²/R। तो हम ये 3 फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं पावर के, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू I²R और पावर इज इक्वल टू V²/R। क्लियर। अब इसका यूनिट देखते हैं, तो इसका SI यूनिट क्या है, इसका SI यूनिट होता है वॉट, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, सिंबल क्या है, कैपिटल W। ओके, डेफिनेशन ऑफ 1 वाट, देखिए वॉट की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई है। तो अगर मान लीजिए वोल्टेज कितना अप्लाई किया हमने, 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितना फ्लो रहा है, मान लीजिए 1 एम्पियर, उसकी पावर कितनी होगी, 1 इंटू 1 वाट। ओके, तो डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस the unit current flows on applying unit potential difference, then its power is said to be 1 watt। ये अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ओके, उसके क्रॉस हम 1 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिकल पावर कितना है, 1 वाट। ओके, अब देखते हैं कमर्शियल यूनिट क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखेंगे, पावर की नहीं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की ध्यान रखना हमें। ओके, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये होता है किलोवाट आर, जिसे हम कहते हैं यूनिट भी कह सकते हैं, किलोवाट आर और यूनिट। ओके, कमर्शियल मीन्स के इसे हम लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं, जब लार्ज स्केल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसे हम किलोवाट आर में उसका यूनिट लिखते हैं। तो किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आर। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि इफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस ऑफ 1 किलोवाट पावर इज कंटिन्यूसली यूज फॉर 1 आवर, देन द एनर्जी कंज्यूम्ड इज सेड टू बी 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कितनी है, 1 किलोवाट है, उसे हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं 1 आवर के लिए, तो उसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगा वो कितना होगा, 1 किलोवाट आवर। ओके, ये हम बोल सकते हैं 1 यूनिट। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ओके, तो देखिए 1 किलोवाट आवर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड्स, तो ये बन गया 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, जूल। तो ये बन जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो ये रिलेशन आ गया किलोवाट आवर और जूल में। ओके, तो इस चैप्टर की थ्योरी हमारी खत्म हो चुकी है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। देखिए हमें बोला है एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे।
ओके, यानी एक दिन में कितना घंटा यूज़ करते हैं इसको, 8 आवर्स यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 days एट ₹3 पर किलोवाट आवर। हमें बोला है कि समय 30 days यूज़ करते हैं अगर, तो उसका कितना बिल आएगा। अगर उसकी जो रेट ऑफ कंजम्पशन हो कितना है 3 पर किलोवाट आवर, यानी 1 यूनिट का कितना पैसा लग रहा है, 3 रुपये लग रहा है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। पहले हम निकालेंगे इसमें एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। ओके, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। तो इसका पावर कितना है, 400 है, और एक दिन में कितना घंटे यूज़ कर रहा है, 8 आवर यूज़ कर रहे हैं, तो इंटू 8। ओके, तो ये आंसर किस में आ जाएगा, वॉट आवर में आ जाएगा। तो ये एनर्जी कंज्यूम आ गया फॉर 1 डे। अब मुझे चाहिए एनर्जी कंज्यूम इन 30 days। हमें 30 days ऑपरेट करना है इसको, तो एक दिन के लिए इतना, 30 days के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो मल्टीप्लाई बाय 30। ओके, तो उसको सॉल्व करने में कितना आएगा, ये आएगा 96 किलोवाट आवर। ओके, अब मुझे चाहिए कि कितना बिल आएगा। ओके, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर ऑपरेटिंग 30 days इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, रेट ऑफ कंजम्पशन को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एनर्जी कंज्यूम से। ओके, तो रेट ऑफ कंजम्पशन कितना है, ₹3 है, तो ₹3 मल्टीप्लाई बाय 96। 1 किलोवाट आवर का कितना दिया हमने, 3 रुपीज़ दिया है, तो 96 के लिए कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 96 से, तो ये आ जाएगा ₹288। ओके, तो यानी इसे 30 days ऑपरेट करने के लिए हमें इतना पैसा देना पड़ेगा, ये इतना बिल आएगा इसका। ओके, थैंक यू।